आ जाओ, देखेंगे है ना, ये ऑनलाइन है। तो सबसे पहले उन्होंने ऐसे लेसन 17 कैसे कट किया, फिर उन्होंने क्या क्या कट किया, कट करते जाओ, है ना, रेड पेन से ही कट किया है कि कंफ्यूजन ना हो। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और क्या लिखा है, एनुअल एक्शन प्लान, सीएसआर रिपोर्टिंग और नेट प्रॉफिट, ये प्रॉपर न्यू मॉड्यूल उन्होंने लॉन्च किया आईसीएसआई की वेबसाइट में और प्रॉपर बताइए कट किया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला ये दो चीजें कट करिए जो भी हम अंदर पढ़ेंगे, लेसन आउटलाइन ये है एग्जैक्टली दिखने में क्या लग रहा है, तीन टॉपिक बस है। क्या क्या तीन टॉपिक है जरा बताओ, इंट्रोडक्शन है, सीएसआर अंडर दी कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे और सीएसआर एक्टिविटीज पढ़ेंगे बस। उसके बाद सब कट कर दिया, किया ना कट। बाजू में कुछ लिखा है, आओ पहले कर लो, तुम लोग भी कट कर लो वहां से, ऐसे पूरा कट कर लो, ठीक है। फिर आओ, क्या लिखा है, चैप्टर 17 इज डिलीटेड एंड क्या लिखा है, टॉपिक्स कौन सी, पॉलिसी, एक्टिविटी, सीएसआर कमेटी आर रीलोकेटेड। चैप्टर 18 में हमने उधर शिफ्ट कर दिया, क्या क्या, पॉलिसी, एक्टिविटी, सीएसआर कमेटी, ठीक है, रीलोकेटेड। 17 चैप्टर हटाया और वहां 18 में जाके रीलोकेट कर दिया, मतलब यहां भले तुम्हें कट कर दिया है, तुम जब अभी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी कट नहीं किया है, उन्होंने बोला वहां पढ़ना यहाँ पढ़ना एक ही बात है। बात समझ में आ रही है, ये चीज एक्स्ट्रा वहां पे भी तो पढ़ोगे ना। अब तुम्हारी बुक में तो वो रीलोकेट नहीं हुआ होगा, तुम्हारी तो इसी में ही हो रखा है, क्या बात समझ में आ रही है। तो वहां पेजेस बढ़ गए उनके, यहाँ इन्होंने कम कर दिया है, डन। चलो, फिर क्या लिखा है, द टॉपिक क्या, सीएसआर एक्सपेंडिचर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इम्पैक्ट असेसमेंट आर डिलीटेड, ये टॉपिक है जो प्रॉपर डिलीट किए, इसीलिए ऊपर की जो हेडिंग है जो उन्होंने वहां जो डिलीट किया है ना, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें। तो कुछ चीजें रीलोकेट की गई है 18 में, लेकिन तुम्हारी बुक में वो 18 में नहीं होगी, जो तुम्हें यही 17 में ही पढ़ लेना है क्योंकि 18 एक्स्ट्रा। आखिरी में एक सप्लीमेंट्स देते हैं ये लोग, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी सप्लीमेंट्स। हाँ हाँ हाँ, है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें वहां दे रखी है, डन, ये हो गया, समझ में आ गया। अब इन्होंने ये प्रॉपर बोला है कि ये तो पढ़ना है, और ये सब जनरल स्टेटमेंट है, फायदे नुकसान ये सब जनरल स्टेटमेंट है, लिमिट वगैरह। यहां पर आओ, कहां पर, यहां पर दिख रहा है, सीएसआर एक्सपेंडिचर। एक्चुअली में डिलीटेड पोर्शन को कट किया है, जो रीलिक्विड हुए है ना उनको नहीं कट किया है, क्यों, क्योंकि वहां यहाँ एक ही बात है। क्या ये बात समझ में आ रही है, मिला ये, हाँ ये एक्चुअल में डिलीटेड है। सीएसआर एक्सपेंडिचर कट कर दो, ठीक है। अब यहाँ से पेजेस कट होना चालू, खुश हो जाओ, ये पूरा पेज कट, ये दिख रहा है, ये टॉपिक्स दिख रहे हैं, पेंसिल से ही काटो भाई, है ना, तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है काटो पेन से भी, नहीं होगा तुम्हारे अटेम्प्ट में नहीं बदलेगा, आगे कहीं होगा। चलो, ये पूरा कट, ये लिखा है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट प्रॉपर डिलीट, डिलीट, डन, डिलीट, पूरा डिलीट, अभी लगातार सब डिलीट होते जाएगा, डायग्राम देखते जाओ, ये दिख रहा है, यहाँ तक पूरा डिलीट कर दो, डिलीट, पेनल्टी वेनल्टी सब डिलीट, ये बॉक्स देख लेना डिलीट, ये पूरा जो बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा है पूरा डिलीट, केस लॉ दिख रहा है, एक एक लाइन डिलीट मारी है उन्होंने क्रॉस, ये नहीं, नहीं पढ़ना, पढ़ लेना, यही पढ़ना, बाकी सब छोड़ देना तू तो, है ना। ये भी देख लो, ये सब डिलीट है, डिलीट है, रुक जाओ यहां तक, वेबसाइट डिस्क्लोजर के ऊपर का सब डिलीट। और ये वेबसाइट डिस्क्लोजर एवे ही है, ये इन्होंने क्या डिस्क्लोज किया है, डेटा दे रखा है कि टॉप कमिटी, तो लेना है, इसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना बराबर ही है, हमारे लिए तो ये भी ना ही है क्योंकि डेटा है ना। क्या लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्री, अभी बढ़ाई देती हूँ तुम लोग को, है ना, रिलायंस इंडस्ट्री की कमिटी, है ना, सबसे टॉप में दिख रही है, और सबसे नीचे जो ये टॉप 10 दिख रहे हैं, है ना। चलो, डिलीट, तो वो भी मेरे हिसाब से वो कुछ नहीं है, एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज नहीं है, जनरल नॉलेज है, तो नहीं पढ़ेंगे, डन, डिलीट। रुक जाओ अब, रुक गए, रुके कि नहीं रुके,
नॉन एप्लीकेबिलिटी यहां से, ठीक है। अब बचा ही कितना है मुझे बताओ, ये दो कुछ टॉपिक आए, रुक जाओ, इसके बाद तो रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी 50% यस हट गया है, ठीक है। 50% हट गया है क्योंकि वो दूसरे चैप्टर में रिलोकेट कर दिया, इसलिए यहीं पढ़कर जाओ ना भाई, तुम्हारे पास तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। डन, यहां तक क्लियर है। तो यस हम पढ़ेंगे सीएसआर, हाँ ये ये वाला टैक्स बेनिफिट अंडर सीएसआर, यहां तक आपका हट जाएगा, ठीक। चलो समझ में आ गया, सब कट कर लिया अच्छे से तुमने। अब जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें हल्का ही लगेगा, कुछ हैवी है भी नहीं। बात समझ में आ रही है मेरे अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चे? भूमिका तबीयत ठीक है बेटा? थोड़ा यार अच्छे से खाओ पियो यार तुम लोग। आ जाओ स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। कट कर लिया तुमने ये सारे टॉपिक? लगेगी। आओ इधर, क्या लिखा है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जनरल बात है, कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, इनके रूल्स पढ़ेंगे और शेड्यूल पढ़ेंगे। एक्टिविटीज दे रखी है एक्चुअल में, कौन सा शेड्यूल है बताओ जरा? 7 है, ऐसे पूरा बोलना है क्या? 7 शेड्यूल, ठीक है। 7 शेड्यूल में पूरी एक्टिविटीज दे रखी कि सीएसआर कमिटी, याद करो कमिटी बनानी होती थी और कौन कौन से काम कर सकते हो, एक्टिविटी की पूरी लिस्ट है। चलो जनरल मीनिंग, क्या जानते हो सीएसआर के बारे में? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बस पैसा ही नहीं कमाना है, 2% अपना देना पड़ता है, गुड। नॉट ओनली कंसिडर प्रॉफिटेबिलिटी, आपको समाज को भी देखना है, ग्रोथ बट ऑल्सो इंटरेस्टेड, आपको अपना प्रॉफिट अपनी ग्रोथ बस नहीं देखनी है, आपको सोसाइटी को भी देखना है, स्टेक होल्डर्स, एनवायरमेंट, कंज्यूमर, एम्प्लॉइज, कम्युनिटी, ऑल दी अदर मेंबर्स इन अ पब्लिक स्पेयर। कुल मिलाकर आप बस अपना मत देखो प्लीज, अपने साथ में जो भी चीजें हैं उन सब का भी देखो। इसीलिए बड़ी कंपनीज को बोला जाता है कि भैया आप अपने 2% का देंगे, ठीक है, छोटी कंपनीज को नहीं। एकदम जनरल जनरल स्टेटमेंट, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने डेफिनेशन दी है सीएसआर की। क्या बोला? सीएसआर एक तरीके से मैनेजमेंट कंसेप्ट है, कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एनवायरनमेंट के साथ जुड़ती है, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट से आप थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करोगे अगर आप एक कंपनी हो। बच्चों आपको समाज सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि बस प्रॉफिट कमाने से आप जानते हो हमारी दुनिया कहाँ चली जाएगी, ठीक। चलो साफ इन्होंने यहाँ पे बोला बैलेंस रखना है इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट का, सोशल इंपेरेटिव का, वाइल सेव द टाइम एड्रेसिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयरहोल्डर स्टेक होल्डर, जो भी आपसे जुड़े उनकी एक्सपेक्टेशन का भी आपको ख्याल रखना। तो इन्होंने बस एक जनरल डेफिनेशन दी, डन। सब इतनी फिलोसफी इन्होंने दे रखी है, सब स्किप करो। आओ सीएसआर को क्या क्या इन्फ्लुएंस करती हैं फैक्टर्स? पहला क्या करती है? ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, इन्होंने जबरदस्ती लगा के रखा है ना, नहीं तो हम तो नहीं देना चाहते पैसे, सरकार कह रही है इसलिए दे रहे। ग्लोबली डिमांड है, एडवांस इन दी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चीजें बढ़ रही है तो हमें थोड़ा सा एनवायरमेंट भी देखना चाहिए। इजियर ट्रैक, हम देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट की क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। एड्रेसिंग रिस्क अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू सोशल, आगे आने वाले, देख पल्लू मुझे सब दिख रहा है, ठीक है, प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, सब समझ में आता है। सब कैमरा लगाया यार, सारी हरकतें दिखाऊंगी ना सबको एक साथ, सब हंसेंगे, क्या करता है पढ़ाई छोड़कर बाकी सब हरकत करता है, इग्नोर करती हूँ मैं, लेकिन सोचा बोल ही दूं। चलो ब्रीच ऑफ द कॉर्पोरेट एथिक्स, इंप्रूव, आप अपना क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है बताओ? ब्रांड बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगी कंपनी की, होगा ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि आप अगर ये सारी चीजें करते हो तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इन्हें सोचकर आप सीएसआर एक्टिविटीज करिए। तो जब हम एक्टिविटी की पूरी लिस्ट पढ़ेंगे तो कंपनी के लिए क्या अच्छा है ये कमिटी चुनती है, ठीक है, कि हमें 2% पैसा लगाना है तो किस एक्टिविटीज में लगाना है। जनरल स्टेटमेंट। चलो इंडियन लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने ये सारे इनिशिएटिव लिए, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब क्या है, सरकार ने समय समय पे क्या क्या किया, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी इनिशिएटिव्स है। अगर एग्जाम में फिर भी 1% आने के स्कोप है तो बस 4 नाम याद रख लेना, सरकार ने ये नाम के काम किए, डिटेल वैसे भी नहीं आपसे पूछने वाले, डन। चलो आ जाओ, अब फाइनली यहाँ पे उन्होंने बोला कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बोलते हैं सीएसआर कमिटी किसको बनानी पड़ती है, सेक्शन 135 का सबसेक्शन 1 ये लिमिट दे रखी है। जिन कंपनीज का नेटवर्थ कितना है 500 करोड़, टर्नओवर कितना है 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट कितना है 5 करोड़, जिनकी भी ये लिमिट क्रॉस होगी आपको क्या करना है, सबके बीच में और एनी कंडीशन, तो आपको सीएसआर कमिटी बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है।
चलो, ऑब्लिगेशन इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी जिनकी ब्रांच इंडिया में है, जिनका प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में है, वो काम कर रहे हैं, इन तीनों को सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, अपनी सीएसआर की रूल्स रेगुलेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। अब ये सिचुएशन आपको एक्चुअली में इन केसेस के थ्रू समझा रहे हैं, समझना आप थोड़ा सा, ठीक है। आईटेक्स कंपनी होल्डिंग कंपनी, सीएस दुनिया उसकी सब्सिडी कंपनी, ठीक है। हमने देखा जो ये हमारी लिमिट क्रॉस हो रही है ना, ये आईटेक्स की क्रॉस नहीं हो रही है, लेकिन किसकी क्रॉस हो रही है, सीएस दुनिया सब्सिडी कंपनी की हो रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर सब्सिडी कंपनी की हो रही है तो सब्सिडी कंपनी अलग से करेगा, होल्डिंग कंपनी को करने की जरूरत नहीं है। तो जिसकी भी जो लिमिट क्रॉस होगी, क्वेश्चन रीड करो आप समझो, वेदर होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी फुलफिल द क्राइटेरिया हैज टू बी कंप्लाई द प्रोविजन सेक्शन 135 even if the holding subsidy itself does not fulfill the criteria। होल्डिंग सब्सिडी या तो आईटेक्स की हो रही है तो आईटेक्स अकेला करेगा, सब्सिडी नहीं, सब्सिडी की अकेले हो रही है तो सब्सिडी करेगा, दोनों की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दोनों सेपरेटली अपनी खुद की क्या बनाएंगे, सीएसआर कमिटी बनाएंगे। कंसेप्ट क्लियर है, यही चीज यहाँ पे उन्होंने लिखा है, विद एग्जांपल बता रहे, होल्डिंग सब्सिडी सैटिस्फाइंग द क्राइटेरिया, कंप्लाई द प्रोविजन, मेयर रिलेशनशिप, दो कंपनी का रिलेशन, इसका मतलब ये नहीं कि होल्डिंग ने किया तो सब्सिडी को भी करना पड़ जाएगा, लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है तो भी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने कहा सेपरेटली क्राइटेरिया देखा जाता है। एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, जैसे कि ए कंपनी है, ठीक है, बी कंपनी होल्डिंग है, ये सब्सिडी कंपनी और ये होल्डिंग कंपनी है। कंपनी बी इटसेल्फ नॉट सेटिस्फाइड, होल्डिंग कंपनी का सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है क्राइटेरिया, ठीक है, तो उन्होंने कहा ए का हो रहा है तो ए सिंगल कर लेगा, तो वाइसा वर्सा, बस होल्डिंग का हो रहा है तो सब्सिडी को करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिलेशन है तो होल्डिंग का हो रहा है तो सब्सिडी को भी करना पड़ जाएगा, जो अक्सर दूसरी जगहों पर होता है। समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल देके, नॉट, दूसरी सिचुएशन, इफ कंपनी इज नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन इज इट रिक्वायर्ड, अभी कंपनी को बने हुए 3 साल भी नहीं हुए तो भी बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर 1 साल में ही अचीव कर ले रहे हो इतना प्रॉफिट, 2 साल में कर ले रहे हो, 3 साल में ही कर ले, तो हाँ आपको करना पड़ेगा। नॉट कंप्लीटेड 3 फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन बट इट इज सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, 500,005 जो हमने पढ़ा, साफ इन्होंने बोला यस आपको सीएसआर कमेटी बनानी है और 2% एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट इमीडिएटली, जो भी आपका प्रीसीडिंग ईयर है। एक्चुअली में क्यों 3 साल की बात हो रही है, क्योंकि हम 3 साल का प्रॉफिट एवरेज एग्रीगेट निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 साल नहीं हुए तो क्या, 2 साल का निकालो, 1 साल का निकालो, पिछले साल का निकालो, प्रॉफिट आपका अगर है लिमिट क्रॉस हो रही है तो यस आपको तो स्पेंड करना पड़ेगा, 3 साल से फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट क्लियर है? बोलो। इलस्ट्रेशन उसी एग्जाम्पल को देके बता रहे हैं कि यहाँ पे भैया 2 साल का ही है तो 2 साल में भी लिमिट क्रॉस हो रही है तो यस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल खुद से एक बार रीड कर लेंगे। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? बताओ। चलो केस थोड़ा सा समझेंगे, फोटो ले लो इसकी, हीरा पावर स्टील लिमिटेड केस। इस वर्ड का मतलब बताओ, इनएडवर्टेंट मिस्टेक, किसमें गलती? जानबूझकर नहीं करी, गलती से हो गई, गलती से, ठीक है, इंटेंशन हमारा नहीं था ये गलत करने का, खुद से हो गया। चलो, जो ये हीरा पावर कंपनी जो है फेल टू स्पेंड द रिक्वायर्ड अमाउंट, जितना अमाउंट होना था उतना अमाउंट उसने स्पेंड नहीं किया। कंपनी फाइल द रिपोर्ट सेइंग, क्यों नहीं हम वॉयलेट, किस क्यों हमारा वॉयलेशन हो गया? उन्होंने बोला ये बहुत एम्बिगुअस था। एम्बिगुअस था मतलब लॉ में जो बातें लिखी बहुत वेग लिखी, बहुत कंफ्यूज करी, हमें समझ में नहीं आ रहा लॉ में क्या लिखा है, इसलिए हमें कंफ्यूजन हो गई थी, इस कारण से हम लॉ फुलफिल नहीं कर पाए, ऐसा उन्होंने अपनी बातें रखी। दी आर्ग्यू द फेलियर वॉज, क्या बोला? गलती से हुआ है, जानबूझकर नहीं। और रीजन क्या बताया? सर्कुलर जो भी था वो क्या था? एम्बिगुअस था, ये उन्होंने रीजन बताया। तो जजमेंट उन्होंने दिया कि कंपनी हैड कमिटेड अ डिफॉल्ट बाय नॉट स्पेंडिंग द मनी, पैसा लगाना था 2%, उसमें क्या कंफ्यूजन थी तुम्हें, है ना? वॉयलेटिंग द लॉ इवन इफ द आर्ग्यू, भले तुम बोल रहे एम्बिगुअस है, नहीं समझ में आ रहा है, अब 2% पैसा तुमने खुद से स्पेंड नहीं किया, निकाल लिया था, लगाया नहीं, इसमें कोई, है ना, कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप को भारी भरकम पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यस उनको फीस देनी पड़ी, केस लगा था, लेकिन उन्होंने फिर उस केस को क्या करवा दिया? कंपाउंड करवा दिया। कंपाउंड करवा दिया मतलब सेटलमेंट करवा दिया, याद है सेटलमेंट वाली चीजें, ठीक है। तो यस इतनी इतनी उनको पेनल्टी लगी। तो केस समझ में आया? वो कहते हैं एम्बिगुअस है इसलिए हमें दिक्कत गई, उन्होंने कहा एम्बिगुअस था लेकिन आपको अमाउंट स्पेंड करने में प्रॉब्लम गई है, आपने खर्चा
जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया है, तो यस आप पे पेनल्टी लगेगी। बाद में उन्होंने कंपाउंड ये सब करा दिया, ये पूरी कहानी उन्होंने दे रखी है, लेकिन कोर बातें आपने समझ ली है। ठीक है, इन्होंने कहा नहीं हम अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ाएंगे। क्या अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी 500, 1000, 5, प्रिसीडिंग का ही देख लेंगे। क्या बनाना पड़ेगा? CSR कमिटी। सेक्शन 135 का सब सेक्शन 9, अमाउंट टू बी स्पेंड बाय द कंपनी कितना? 2%, 2% पिछले 3 है ना, प्रॉपर ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट एक्सीड, बस उन्होंने क्या बोला, अगर एक्सीड नहीं हो रहा है कितने से, 50 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ सब सेक्शन 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस सीएसआर नॉट एप्लीकेबल। अगर 2% से ज्यादा आपका जो भी पिछले 3 साल का प्रॉफिट है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं, तो कमिटी वमिटी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? मोटा पैसा हमें समाज सेवा में लगाना है, कमिटी बनाकर, कमिटी बनाएंगे तो वो अच्छे से स्पेंड करवा पाएगी, पैसा ही कम आ रहा है आपका। डन। नोटिफिकेशन दे रखा है समय समय पे, ये सारे नोटिफिकेशन आपको क्या दे रहे हैं, पढ़ो पहला नोटिफिकेशन जरा। फॉर्म के नाम दे रखे और क्या बोला, रिपोर्ट देनी पड़ेगी, फॉर्म का नाम दे दिया, रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, एंड ये क्या लिखा है, एडेंडम मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो एड ऑन सप्लीमेंट काइंड ऑफ, ठीक है, फॉर्म और आपको ये देने पड़ेंगे जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, कुल मिलाकर आपको CSR 2 का फॉर्म देना है, साथ में और भी फॉर्म्स देने होते हैं। ये AOC 4 कुछ याद आ रहा है आपको? बताओ जरा AOC 4 क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देना होता है उसमें भी CSR के बारे में लिखा होगा, बस ये लोग ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला फॉर्म देना पड़ेगा, फाइल सेपरेटली ऑन दी 30th, ये आया था, फिर से उन्होंने दिया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये सारे के सारे, ये सारी की सारी चीजें जो नोटिफिकेशन के थ्रू आई है सेपरेटली आपको देना पड़ेगा, ये डेटा दे रखा है, ये सब आप खुद ही पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कमिटी बनानी पड़ेगी और खर्चा प्रॉपर करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि अगर लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है 50 लाख की, तो कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि तुम क्या करो, समाज सेवा करो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट आपका ज्यादा नहीं है। हम किससे समाज सेवा करवाना चाहते हैं? जिनका प्रॉफिट ज्यादा है। 50 लाख से कम है, बहुत कम है, मत करो। ठीक, चलो समझ में आ गया, ये सब रीड करोगे, टेस्ट योर सेल्फ। पहला सीएस, पहला CSR प्रोविजन एप्लीकेबल टू प्राइवेट और सेक्शन 8 कंपनी। ऐसा अलग से कुछ बताया क्या? नहीं। लिमिट क्रॉस बोला ना, लिमिट में वापस जाओ जरा, बताओ लिमिट में क्या लिखा था? कंपनीज कंपनीज कंपनीज, क्या पब्लिक या प्राइवेट, सेक्शन 8 कुछ लिखा है? नहीं, मतलब कोई भी कंपनी, एनी, लिमिट क्रॉस तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। डन। दूसरा क्वेश्चन रीड करो। व्हाट इफ दिस सच कंपनी हैव नो बिजनेस प्रोजेक्ट इन इंडिया? फॉरेन कंपनी को लेके पढ़ा, फॉरेन कंपनी जिसका बिजनेस प्रोजेक्ट यहाँ होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, व्हाट इफ दी कंपनी हैव, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो होगा कि नहीं होगा? वापस लिमिट में जाओ, देखो उसमें क्या लिखा था, होल्डिंग सब्सिडी लिखा था, फॉरेन कंपनी भी लिखा था, फॉरेन कंपनी में डिस्क्लेमर दे रखा था साथ में, क्या, जिसका प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया नहीं है, तो फिर नहीं करने की जरूरत। एनी कंपनी इनकॉर्पोरेट जॉइंट वेंचर विल कम विद इन दी प्रीव्यू, जॉइंट वेंचर है तो आएगा, लेकिन if the incorporate carrying business activity outside India has no business activity still need to comply CSR fulfill the criteria। इन्होंने क्या बोल दिया, ज्वाइंट वेंचर को करना है, लेकिन अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, बिजनेस नहीं है, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, फॉरेन कंपनी बाहर रजिस्टर्ड, बिजनेस यहाँ, क्राइटेरिया फुलफिल तो करेंगे, क्राइटेरिया फुलफिल तो नहीं करने की जरूरत है, क्राइटेरिया मेन है फुलफिल हो रहा है कि नहीं। 135 का भी 9 पड़ा, 50 लाख इज टू बी चेक फॉर दी प्रीवियस ईयर, फॉर दी करंट फाइनेंशियल ईयर, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। प्रीवियस ईयर और दी करंट ईयर, हमने क्या पढ़ा था वहां पर, लैंग्वेज क्या था, 50 लाख पढ़ा था, पूरी लिमिट बताओ क्या था, लैंग्वेज रीड करो। स्पेंड बाय द कंपनी एक्सीड 50 लाख, द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट नॉट एक्सीड, है ना, नॉट एप्लीकेबल, साफ इन्होंने बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट नहीं करना है, एप्लीकेबल नहीं है। इन्होंने यहां पर बोला फ्रॉम द लैंग्वेज
of the act, CSR obligation previous year is not relevant depending on the liability of the company for particular financial year. CSR committee requirement applicable that particular financial year और नॉट नीड टू बी डिटरमाइन. कुल मिलाकर बस ये बोला जाता है कि हम आपका पूरे 3 साल का देखते हैं, है ना. इन्होंने यहाँ पे बस प्रीवियस ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करी है, तो प्रीवियस करंट ना देखे, हम पिछले 3 साल का देखते. तो अगर पिछले 3 साल का 50 आता है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, बनाना पड़ेगा. नहीं क्रॉस करता है तो नहीं एप्लीकेबल है. डन, समझ में आ रहा है. चलो अब यहाँ पे मैं रोकती हूँ, यहाँ मैं रोकती हूँ क्योंकि यहाँ पे अब चीजें इंपॉर्टेंट हो गई. आज की सभा समाप्त. महान बच्चों, अगर तुम देखोगे तो अभी तक जनरल बातें थी, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स है वगैरह वगैरह. अभी भी जनरल बातें, लेकिन कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें. डन. अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्होंने कहा सीएसआर के रूल्स पढ़ रहे, कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये आगे चलकर रिपीट भी होगा. सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या लिखा है. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या होते हैं, खर्चे बोल सकती हूँ. ठीक है. अब ये कंपनी बहुत स्मार्ट बन रही है, वो क्या कह रही है कि चलो सीएसआर एक्टिविटी हमें करनी है तो हम बहुत ज्यादा खर्चा खर्चा दिखा देंगे. 2% हमारा 1 करोड़ का है, हमें 1 करोड़ पैसा लगाना है, तो मैनेजमेंट में काम लगेगा. उन्होंने कहा कि जनरल मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव में खर्चा होगा, लेकिन ये एक्सपेंस से हमारा मतलब क्या है, जनरल मैनेजमेंट के खर्चे को हम इंक्लूड करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम करने को लेकर, लेकिन कुछ चीजें हम नहीं इंक्लूड करेंगे. आपने अपना पूरा पैसा अपनी ही कंपनी को पलटा दिया, कैसे. इन्होंने बोला कि भाई इस एक्टिविटी की डिजाइनिंग करने में ना बहुत खर्चा हुआ है, तो चलो डिजाइनिंग का खर्चा निकालते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का खर्चा, मॉनिटरिंग का खर्चा, इवैल्यूएशन का खर्चा. मतलब पूरे प्रोजेक्ट की आपने पूरी कॉस्ट निकाली और ये पूरा पैसा वापस से आपने अपने आप को दे दिया कि हमने ना ये सारे काम किए, इसलिए हमें भी खर्चे का पार्ट है. तो उन्होंने कहा ये सारे खर्चे इंक्लूड नहीं होंगे, जनरल खर्चे आएंगे. जनरल मैनेजमेंट जो थोड़ा बहुत है वो ओवरहेड में इंक्लूड करेंगे, ये सारी चीजें एक्सक्लूड करेंगे. याद रहेगी, ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें. नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है, मीनिंग की बात हो रही है. ठीक है, चलो. चलिए, अब इन्होंने कहा कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटी वो होता है जो प्रिस्क्राइब करके रखा है, लेकिन ये सारी एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होगी. पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वापस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, शेड्यूल पूरी लिस्ट दे रखा है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उनमें क्या क्या नहीं आएगा. नेगेटिव लिस्ट, यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे, ऊपर ओवरहेड की नेगेटिव लिस्ट पता चल गई. यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं आएगी, वो एक्टिविटी जो नॉर्मल आपका कोर्स ऑफ बिजनेस है. अब यहाँ पे उन्होंने कुछ डिटेल में एग्जाम्पल दिया. और थोड़ा सा पहले अच्छे प्रेजेंटेशन में, सीएसआर एक्टिविटी में क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब आपका रेगुलर डे टू डे जो ऑपरेशन वाला काम है, ये आपका रेगुलर काम है. तो आपको जो एक्टिविटी करनी है वो हटकर करनी है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए थोड़ी ना करोगे. ठीक है, तो रेगुलर काम आपका सीएसआर एक्टिविटी में कवर नहीं होगा. होगा क्या है, एक्सेप्शन. कोविड के टाइम पर आपका ये रेगुलर काम बन गया था, आपका रेगुलर काम बन गया था, नॉर्मल बिजनेस था आपका क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, किसको लेकर, वैक्सीन को लेकर, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस. ठीक है, इन्हें काउंट किया जाएगा सीएसआर एक्टिव में. वापस, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी क्या काम कर रही है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कर रही है. इन्होंने कहा कोई भी सीएसआर एक्टिविटी करनी है थोड़ी डिफरेंट करनी है. डन. लेकिन अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरी कंपनी का काम क्या हो गया, कोविड 19 के टाइम पे ऐसी सिचुएशन हुई थी कि भैया ये काम हमें रेगुलर बेसिस में करना पड़ा था. तो ये अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रहा है तो अब हमें बताइए इसे एक्टिविटी काउंट की जाएगी नहीं की जाएगी. इसे बोला एक्टिविटी काउंट की जाएगी. नॉर्मल काम आपका काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपका कोविड 19 वाले से रिलेटेड काम नॉर्मल बन चुके तो ये एक्टिविटीज में काउंट होगी, मतलब 2% के खर्चे में इसे भी कंसिडर किया जाएगा. बात समझ में आ रही है, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि सिचुएशन उस टाइम पे दूसरी थी. एक्सेप्शन टू सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये कोविड 19 वाला जो हमने आपको छूट दी ना, इसकी 2 कंडीशन है. पहली छूट क्या, जो आप रिसर्च और डेवलपमेंट का काम जो कर रहे हो ना, जो रेगुलर बेसिस में कर रहे हो, प्लीज आपका कोलैबोरेशन होना चाहिए कुछ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, जो शेड्यूल अभी एक्टिविटी में जो पढ़ाऊंगी उसमें जो कवर्ड है, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए. और साथ में आपने इसका फुल सेपरेट डिस्क्लोजर आपने अपने एनुअल रिपोर्ट में दे रखा है. वापस
हम पढ़ रहे हैं सीएसआर एक्टिविटी में क्या क्या कवर नहीं होगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कवर नहीं होगा, लेकिन कोविड 19 की चीजें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो वो कवर हो जाएंगी। कंडीशन, पहली कंडीशन क्या, कोलैबोरेशन होना चाहिए आपका, जो हमने स्पेसिफाई किया है। दूसरा, आप एनुअल रिपोर्ट में इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दोगे तो कवर्ड होगा। तो पहला पॉइंट बोलता है नहीं, फिर ये इसका एक्सेप्शन। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी में वो काम नहीं हम कवर करेंगे जो इंडिया के बाहर कर रहे हो। हमने ये सिस्टम क्यों बनाए, इंडिया का ग्रोथ हो, इंडिया का विकास हो। तुम कहाँ कर रहे हो ये सोशल एक्टिविटी, इंडिया के बाहर, हम अलाउ नहीं करेंगे। आपकी सीएसआर एक्टिविटी में वो चीजें नहीं होंगी जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। चलो, एक्सेप्ट, ये कवर हो जाएगा। अगर आप कुछ ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल को लेकर, रिप्रेजेंटिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ द नेशनल लेवल या इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, तो ये वाली ट्रेनिंग्स हो जाएगी। भले ये इंटरनेशनल लेवल में हो रही हैं चीजें, लेकिन इससे हमारे देश में ग्रोथ के चांसेस है, इसीलिए इसे अलाउड है। आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जो इंडिया के बाहर कर रहे हो, सीएसआर की एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जो वो एक्टिविटी है इनसे रिलेटेड है और इसमें इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बातें हो रही हैं, इधर 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 इधर, है ना, तो प्लीज उसे इंक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा समझ में आ रहा है। यश बेटा, मुंह धोने की आवश्यकता है क्या, जाओ बेटा जाओ, है ना। पल्लू जगा के रखता था क्या कुछ कुछ बोलकर, हाँ, जो मैंने उसे अलग कर दिया, हद ही हो गई है ना। तुम लोग का भी ध्यान वही। चलो नेक्स्ट, पहला दूसरा पॉइंट समझ में आया, आया कि नहीं आया। तीसरा, कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहा, पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो भैया पैसे, तो ये सीएसआर एक्टिविटी में कवर नहीं होगा। एक्टिविटी बेनिफिट्स दे रहे हो किसको, अपनी कंपनी के बस एम्प्लॉय को दे रहे हो, ये क्या चैरिटी है आपकी, ये कोई चैरिटी नहीं है, आपने अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए किया है, तो ये सब भी एक्टिविटी में कवर नहीं होगा। हम कह रहे हैं भैया सबके लिए करो, ठीक। एक्टिविटी सपोर्टेड बाय द कंपनी, स्पॉन्सरशिप बेसिस, ड्राइविंग मार्केटिंग बेनिफिट, आप देखते रहते हो स्पोर्ट्स में, है ना, जो स्पॉन्सरशिप मिलती है जिसमें पैसे वैसे मिलते रहते हैं, भाई ये तो मार्केटिंग है। अगर चीजें मार्केटिंग के लिए हो रहे हो तो ये एक्टिविटी नहीं है, आपको अलग से खर्चे करने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। 5 बातें, पहला, नॉर्मल बिजनेस नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरा, कुछ भी काम इंडिया के बाहर नहीं करना है, दोनों के अपने अपने एक्सेप्शन थे। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देना, इसे हम नहीं बोलेंगे कि भैया आपने, है ना, सीएसआर एक्टिविटी करी है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, अपने एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट दिया है। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी अक्सर ऐसा करती है अपने एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को एजुकेशन देने के लिए इंटरनेशनल तक भेज देती है, उनकी फीस पूरा खर्चा, लेकिन अपने एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हो ना, ये सीएसआर एक्टिविटी नहीं है। सबके लिए करोगे तो फिर हम इसे मानेंगे, तो हम मानेंगे कि भैया हाँ 2% पैसा आपका खर्चा वहां हुआ है, ये सीएसआर एक्टिविटी है। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया, स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग के लिए कर रहे हो तो ये भी नहीं। एक्टिविटी क्यों कर रहे हो ये काम, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के कारण बात था, कुछ डिफरेंट आपने समाज के लिए नहीं किया है। वापस से उन्होंने अच्छे प्रेजेंटेशन में सेम बातें बोली। एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया नहीं कवर होंगी, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं, अपने एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट नहीं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, सपोर्ट जो स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग के लिए कर रहे हो नहीं, एक्टिविटी फुलफिल्ड दी लॉ ने बोला है इसलिए कर रहे हो तो नहीं। ये सब सीएसआर एक्टिविटी के बाहर है। सीएसआर एक्टिविटी वो जो शेड्यूल में दे रखा है, 7 शेड्यूल, जो पूरी लिस्ट अभी आने वाली है। डन। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है ना, और उसमें अगर कहीं से भी ओपनली मार्केटिंग दिखी तो वो नहीं काउंट होगी। अवेयरनेस दिख रही है, थोड़ी बहुत मार्केटिंग इज ओके, पूरी मार्केटिंग दिख रही है, प्रॉपर पैसे लिए जा रहे तो वो काउंट नहीं की जाएगी, ठीक है। कंप्लीट अवेयरनेस है, चल जाएगा, थोड़ी बहुत तो चलती है और वो हर कोई करता ही है, ब्रांड वैल्यू तो बढ़ती है ना उससे, ठीक है। चलो, छोटी छोटी बातें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, समझना, फ्री सैंपल दे रहे हो आप, सीएसआर एक्टिविटी मानी जाएगी। ये तो आपकी स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग का प्लान है, तो फ्री सैंपल कंसीडर नहीं किया जाएगा। दम है तो पूरा दो ना, फ्री सैंपल क्यों दे रहे हो, सीएसआर एक्टिविटी ना, 2% लगाना है तो पूरा दो, सैंपल बस दे रहे हो नहीं। नेक्स्ट, कंपनीज ऑर्गेनाइजिंग प्रिवेंटिव हेल्थ कैंप अवेयरनेस प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली किसके लिए किया ये, अपने डीलर्स के लिए, अपने वेंडर्स के लिए, अपने बिजनेस एसोसिएशन के लिए। मुझे बताओ सीएसआर एक्टिविटी है क्या, नहीं, सबके लिए करो ना, सबके लिए। जैसे सुना होगा ना कि ओपन फॉर ऑल, कोई एक जगह बोल दिया जाता है यहाँ पे फ्री चेकअप हो रहा है, तो वो सीएसआर एक्टिविटी कहलाई जाएगी। आपने कहा नहीं हमारे एम्प्लॉयज के लिए बस फ्री चेकअप है, तो सीएसआर एक्टिविटी नहीं है। डन। चलो, छोटे छोटे पॉइंट्स, सीएसआर कमेटी समझ में आता है, इनके द्वारा बनाई गई पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट में स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके इसमें से डिलीट है, मतलब इसको लेके डिटेल में आगे कंसेप्ट बता के रखा है, लेकिन यहाँ पे बस मीनिंग दे रखा है तो मीनिंग समझेंगे, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है बस मीनिंग समझेंगे, डिटेल इसमें जो है, जो हमने जो डिलीट पोर्शन जो कट करा है उसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट डिलीट है प्रॉपर तरीके से, आगे भी किसी चैप्टर में नहीं दे रखा है, ठीक है। चलो ऑनगोइंग याद करो, हम ये समझते थे पढ़ते थे इस साल का प्रोजेक्ट है इसी साल खत्म हुआ, एक साल का प्रोजेक्ट था। ऑनगोइंग मतलब क्या, कंटिन्यू है, ऑनगोइंग है, ओपन है, इस साल भी चल रहा है नेक्स्ट ईयर भी चल रहा है, तो उन्होंने कहा मैक्सिमम मल्टी ईयर प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 3 साल का, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग। यहां उन्होंने बोला ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट मतलब कम ज्यादा से ज्यादा 3 साल का प्रोजेक्ट, मतलब 1 साल से ज्यादा लेकिन 1 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल से कम, ठीक। एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर, समझना क्या इन है क्या आउट है, पहले बताओ मीनिंग समझ में आया। 3 साल वाला प्रोजेक्ट मल्टी बोला हमने, ठीक है, हम पहले वाले साल को एक्सक्लूड करेंगे जिस साल आपने स्टार्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी साल की बात करते हैं, अभी मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया तो इस साल को काउंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर से काउंटिंग होगी, तो वहां से 3 साल, 3 साल मतलब पूरे 12 महीने की बात हो रही है। मतलब अगर ईयर, लेट अज्यूम ईयर अभी कौन सा चल रहा है 2025, तो 2025 अक्टूबर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, हम कहां से काउंट करेंगे 26, 27 और 28, डन। चलो इंक्लूड, ईयर नहीं काउंट करेंगे ना वो, चलो क्या एक्सक्लूड करेंगे ये समझ में आ गया, जिस साल स्टार्ट किया। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट दैट वाज इनिशियली नॉट अप्रूव, हमने जो प्रोजेक्ट लिया हमें तो लग रहा था 1 साल का ये, लेकिन जब काम करते करते तो हमें क्या समझ में यार 1 साल से ज्यादा बढ़ गया, तो हो सकता है स्टार्टिंग में ये 1 साल मल्टी ना हो, आगे चल के हो जाए वापस। हमारा टारगेट था कि भैया 12 महीने का प्रोजेक्ट है 1 साल का ही है ये, तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन काम करते करते प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो गया तो फिर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बन जाएगा। फिर से रीड कर रही हूँ, प्रोजेक्ट जो इनिशियली नॉट अप्रूव, स्टार्टिंग में तो मल्टी प्रोजेक्ट नहीं था बट ड्यूरेशन एक्सटेंड हो गया बियॉन्ड 1 ईयर, तो आगे चलकर बन गया, तो यस वो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। समझ में आया। हो सकता है कैलकुलेशन आपने ड्यूरेशन की गलत करी हो, इसी को उन्होंने अच्छे प्रेजेंटेशन में फिर से बताया, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, प्लीज आपको सीएसआर की ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। मल्टी ईयर से मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, हम पहला वाला साल नहीं काउंट करेंगे जिस साल आपका स्टार्ट हुआ है, इंक्लूड करेंगे इनिशियली नहीं था लेकिन आगे चल के एक्सटेंड हो गया, बस अच्छे प्रेजेंटेशन में लिखा है, दैट्स इट, क्लियर है। चलो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, डज द टर्म ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मींस प्रोजेक्ट जिसमें कैपिटल एसेट लगता है। इन्होंने कहा कि हो सकता है जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो तो कैपिटल एसेट लाइक बिल्डिंग, हॉस्पिटल या एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर लग सकता है। इन्होंने कहा डिपेंड करेगा, लग भी सकता है और नहीं भी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आपका प्रोजेक्ट टेम्परेरी बिल्डिंग का हो सकता है, फिर आगे चल के आप इसे हटा सकते हो, बेच सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपको करना है। कंसेप्ट क्लियर है। चलो क्या है पब्लिक अथॉरिटी, जो स्पेसिफाई है राइट टू इंफॉर्मेशन में, जनरल बात है। अब अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई, इंपॉर्टेंट मार्क करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला वाला भी है ओवरहेड वाला, क्योंकि छोटी छोटी बातें क्या क्या एक्सक्लूड होगा, फिर सीएसआर एक्टिविटी तो सबसे ज्यादा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी में क्या क्या एक्सक्लूड होगा इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आपका ऑनगोइंग ही है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था ऑनगोइंग, जो आगे चल के उन्होंने डिलीट ही कर दिया है, तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट नहीं पढ़ना, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा है, सीएसआर कमेटी, पहले बोरिंग प्रेजेंटेशन, अब आ जाओ अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे हम भी डायरेक्ट, ठीक है। लिस्टेड कंपनी, सबकी कॉम्पोजिशन अलग अलग, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो 3 डायरेक्टर कम से कम, और उसमें से एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। अनलिस्टेड है तो 3 या 3 से ज्यादा रखो, एक इंडिपेंडेंट रखो, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दी कंपनी। अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली फॉर्मेलिटीज ही नहीं है तो आप 2 डायरेक्टर से भी काम चला लोगे, समझ में आ रहा है। लिस्टेड में क्या बोला, 3 और एक तो इंडिपेंडेंट। अनलिस्टेड में क्या बोला, अगर आप में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले रूल्स लग रहे हैं तो सेम लिस्टेड जैसा, नहीं लग रहे तो 2 से काम चल जाएगा और कुछ भी इंडिपेंडेंट रखने की जरूरत नहीं है, डन। प्राइवेट कंपनी 2 से काम चलाओ, सेम। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर रूल्स नहीं लग रहे तो सेम यहाँ पे प्राइवेट कंपनी जैसा। फॉरेन कंपनी 2%, 1% जो 380 के अकॉर्डिंग है, 380 क्या बोलता है, कम से कम एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। अनदर नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी, क्या मैं बोल सकती हूँ, फॉरेन कंपनी है तो एक बंदा यहाँ का और एक बंदा वो जो फॉरेन कंपनी बोलेगा, इन दोनों का मिला के एक सीएसआर कमेटी बनेगी, समझ में आ रही है बातें।
पक्का? खत्म। क्वेश्चन, कैन ग्रुप ऑफ 15 कंपनी कॉन्स्टिट्यूट सिंगल? पूछ रही हूँ आपसे, ये कंसेप्ट ऊपर जो कंसेप्ट पढ़े उस पे बेस्ड है, इससे पहली वाली क्लास में जो पढ़ा था। अगर 15 कंपनी की एक ग्रुप कंपनी है, टाटा, रिलायंस, इन सब की ग्रुप कंपनी है, ठीक है, क्या वो एक सिंगल सीएसआर से काम चला लेंगे? नहीं। क्यों? हमने ऊपर एक कंसेप्ट पढ़ा था, सेपरेट करना पड़ेगा, चाहे होल्डिंग हो चाहे सब्सिडरी हो, सेपरेट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला 15 है, जिस जिसके क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं सबको अलग अलग सीएसआर कमेटी बनाए, एक से काम चलने वाला नहीं है। डन। तो बस यहाँ पे नो, एवरी कंपनी फुलफिल द क्राइटेरिया, कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा खुद से। डन। यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तुम्हारे इसमें? एक केस लॉ दे रखा है, देखो केस लॉ क्या है, सबको ही दे रखा है ना केस लॉ, रीड करो, मुझे बताओ क्या कंक्लूजन है। क्या है वो केस? कुछ नहीं, सीएसआर कमेटी के रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करे तो आपको क्या लगे? पेनल्टीज, दैट्स इट। चलो, जनरल बातें स्टार्ट। सीएसआर कमेटी के फंक्शन पहले खुद से सोचो, इतना बढ़ लिया ना, क्या क्या फंक्शंस होंगे, सोचो कमेटी क्या करेगी। हमने पढ़ा था इससे पहले चैप्टर में ऑडिट कमेटी, सारी कमिटीज, सीएसआर कमेटी भी पढ़ी थी, वो वाले फंक्शन सोचो। रिकमेंड करेगी पॉलिसी, वेरी गुड, और उसका इंप्लीमेंटेशन कराएगी, गुड। एक्टिविटीज डिसाइड करेगी शेड्यूल में जो गिवन है, ठीक है। अमाउंट कैलकुलेट करेगी और देखिए उतना ही लग रहा है कि नहीं लग रहा, अगर ऑनगोइंग है तो नजर रखो भाई, आगे स्पेंड कर लेना, अगर नहीं स्पेंड हो रहा है तो फिर क्या करना, जो भी गवर्नमेंट ने जो फंडिंग दे रखी है उसमें पैसा डाल दो। समझ में आ रही बातें? मतलब पूरा सीएसआर के बारे में जो जानते हो ना, कमेटी वो सारे काम इंप्लीमेंट कराएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, फटाफट वाला रीड करेंगे। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मुलेट, रिकमेंड बोर्ड को कि भैया क्या पॉलिसी होनी चाहिए। रिकमेंड अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स में कितना खर्चा आना चाहिए, हमने पढ़ा था ना खर्च में क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा, ये सब चेक करो, कहीं तुम गलत चीजें तो नहीं इंक्लूड कर रहे, अपने आप को ही दे रहे हो। मॉनिटर करो पॉलिसी को, तुमने ज्यादा फंक्शंस बता दिए, उन्होंने तो कम बताए, ठीक है। इन्होंने बताया पॉलिसी बनाओ, खर्चे देखो, मॉनिटर करो। चलो, इन्होंने कहा कमिटी फॉर्मुलेट एनुअल एक्शन प्लान, पूरे साल भर का लिस्ट तैयार करोगे सीएसआर प्रोजेक्ट प्रोग्राम, मैनर एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट प्रोग्राम, मॉड्यूलिटी मतलब कि आप प्रॉपर देखेंगे कि चेंजेस जो भी है, जो भी आपको फंड का यूटिलाइजेशन है, कहाँ कहाँ आपको लगाना है पैसे, ये एक्टिविटीज देख लेना। मॉनिटर करो, रिपोर्ट करो प्रोजेक्ट प्रोग्राम को, डील नीड इम्पैक्ट ऑफ द असेसमेंट, सब जनरल बातें। चलो, सीएसआर कमेटी तो क्या तुमको मीटिंग करना है, कंपनीज एक्ट ने कहीं कुछ भी नहीं लिखा मीटिंग को लेकर, लेकिन यहां पर आती है कौन, हमारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इन्होंने बोला कि, इन्होंने भी नहीं बोला है, बस क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टिपुलेटेड बाय बोर्ड या प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। कंपनीज एक्ट ने अलग से नहीं बोला कितनी मीटिंग होनी चाहिए, जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना बोर्ड मीटिंग साल भर में 4 हो जानी चाहिए, है ना। गवर्नमेंट कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी तुम्हारी साल भर में 2 हो जानी चाहिए, इनको लेकर कहीं कोई मीटिंग्स नहीं स्पेसिफाइड है, लेकिन उन्होंने बोला बोर्ड जितनी चाहे बोले वो कर सकता है। कोरम में भी उन्होंने यही बोला है, क्या बोल दिया है, एसएस 1 ने बोल दिया है कि भैया हम चाहते सबकी प्रेजेंस तो रहे, अगर कुछ और कहीं लिखा है तो वो भी हम मान लेंगे, मतलब हर चीज को लेके साइलेंट है। कितनी मीटिंग होनी चाहिए, जितना तुम्हें ठीक लगे। कितनी आपके कोरम होने चाहिए, इन्होंने बोला हम तो चाहते सब आए, क्योंकि गिनती के 3 और 2 लोग है ना। अभी ऑडिट कमेटी को कॉम्पोजिशन पड़ा, लिस्टेड कंपनी में क्या बोला, कम से कम 3, प्राइवेट कंपनी इन सब में क्या बोला, कम से कम 2, भैया सब आओ ना, ठीक है। लेकिन कहीं और कुछ और लिखा है तो वो भी कंसिडर कर लेंगे, मतलब एकदम लीनियंट है, ठीक है। चलो, फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, बोर्ड। बोर्ड तुम्हारा काम क्या है, फुल्ली अकाउंटेबल, किसको लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लीमेंटेशन वाला काम। बोर्ड तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिसी जो है उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। रिसोर्स स्टैब्लिशमेंट, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेन, इन्वॉल्व ऑल दी स्टेक होल्डर इम्प्लीमेंटेशन में, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ, ठीक है, प्रमोशन करो, जनरल स्टेटमेंट है। चलो, सीएसआर की अब क्या कर रहे हैं अपन, इम्प्लीमेंटेशन। क्या होगा सोचो जरा, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ए बी सी डी, समझो अब थोड़ा सा। सीएसआर एक्टिविटी कंपनी आपको ये तो करना है, आप कैसे करोगे, या तो डायरेक्ट अपनी कंपनी से डायरेक्ट करवाओ, या तो एक काम करो तुम ना अपनी एक अलग से कंपनी बना लो। रिलायंस कंपनी का अलग से रिलायंस फाउंडेशन है ना, टाटा का अलग से होता है ना, इन्फोसिस का अलग से है ना, मतलब इन्होंने अलग से अपनी एक कंपनी बना दी है। समाज सेवा ही करनी है तो समाज सेवा करने के अलग अलग तरीके, या तो आप अलग से क्या बनाओ अपनी एक सेक्शन 8 कंपनी,
या तो आप क्या बना लो अपना एक पब्लिक ट्रस्ट, या तो आप क्या बना दो अपनी एक सोसाइटी। कुछ याद आ रहा है? सिविल, समाज सेवा करने के अलग अलग तरीके, सबके बस स्ट्रक्चर चेंज है। अगर आप कंपनी बनाओगे तो कंपनीज एक्ट फॉलो करोगे, आप ट्रस्ट बनाओगे तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट फॉलो करोगे, सोसाइटी बनाओगे तो सोसाइटी एक्ट फॉलो करोगे। इट वॉज जस्ट लाइक मैं बिजनेस करूं, मुझे बिजनेस अकेले करना है, पार्टनरशिप में करना है, कंपनी बना के फर्म बना के मर्जी ना, ऐसे आपको समाज सेवा करनी है तो किस लेवल में किस स्ट्रक्चर को लेके करना है वो आपकी मर्जी। तो यस आप ये बना सकते हो। अब यहाँ बाजू में मैंने ये 3 हेडिंग बनाई है, पहले इस 3 हेडिंग को समझेंगे फिर मैं तुम्हें मार्क करने को दूंगी। कंपनी, मेरी कंपनी रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी अलग से कंपनी खुद से बनाए स्टैब्लिश करे, चाहे सेक्शन 8 ट्रस्ट या फिर सोसाइटी उसमें बनाए, और फिर उससे समाज सेवा करे और सीएसआर की एक्टिविटी कंप्लीट करे। या फिर खुद नहीं बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टैब्लिश कर रखे हैं ना उनको दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाया, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने कर रखा है उसमें जाकर करो, मतलब किसी और की सेक्शन एंड कंपनी में हम पैसा डोनेट कर देते हैं ना भाई, इसमें क्या है? या तो खुद से बनाकर करो, बड़ी कंपनी खुद से बनाकर कर रही है, ठीक है, खुद से बना के करने में थोड़ी अपने कंट्रोल में रहेगा, है ना। या तो सीजी ने बनाया या किसी थर्ड पर्सन ने बनाया उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। अब ये मैंने हेडिंग्स बनाई है, आओ आपकी बुक से रीड करें। पहला, कंपनी खुद से स्टैब्लिश करो, चाहे सेक्शन 8 पब्लिक ट्रस्ट या फिर सोसाइटी, स्टैब्लिश बाय कंपनी, कंपनी खुद से स्टैब्लिश करेगी सिंगली या अलोंग विद दी किसी और कंपनी के साथ मिलकर। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, सेम सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो, सोसाइटी, लेकिन ये कौन स्टैब्लिश कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये बना रहे, आप उनको ये पैसे दे दे रहे हो या काम दे दे रहे हो, भैया ये काम करना है। ये एंटिटी स्टैब्लिश या फिर कौन कर रहा है? पार्लियामेंट ने बनाया या स्टेट लेजिस्लेचर। आखिरी वाला पॉइंट, सेक्शन 8 ट्रस्ट सोसाइटी, लेकिन कौन कर रहा है? स्टैब्लिश कोई थर्ड पर्सन कर रहा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल से सिमिलर एक्टिविटी को लेकर अच्छा खासा है, आप उनको दो। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें बोल रहे हैं, कंपनी के बोर्ड इंश्योर करो सीएसआर एक्टिविटी अंडरटेकन बाय, कंपनी खुद से भी कर सकती है और इनके थ्रू भी काम करवा सकती है। तो खुद का ये एक अलग से स्टैब्लिशमेंट बना लो, या किसी और केस में दे दो, या फिर पार्लियामेंट ने जो बनाया उसमें, या फिर लास्ट वाला पॉइंट किसी थर्ड पर्सन ने बनाया उसमें आप ये सारी एक्टिविटी कर सकते हो। कुल मिलाकर आपको अपने पॉकेट से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इन्हें देने चाहिए या खुद करो, मर्जी आपकी, आपके पास से पैसे तो जरूर जाएंगे। डन। हाँ, अगर आप कोई भी, मतलब कौन सी वाली, सेंटर और स्टेट, और लास्ट में क्या बोला है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इन 3 साल से सिमिलर एक्टिविटी में अच्छा है उसमें देंगे, कोई भी नहीं, अच्छी कंपनीज को देना है, अच्छी सेक्शन 8 कंपनी। अब ये हेडिंग तीसरी, ये वाली हेडिंग क्यों नहीं बनाई? क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो, ठीक है। तो ये 3 हेडिंग समझ में आ रही है अच्छे से, पक्का? चलिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब इलस्ट्रेशन खुद से रीड करना, जनरल स्टेटमेंट चालू, सब एकदम एकदम जनरल स्टेटमेंट। अब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, सीएसआर एंटिटी, तुमने कंपनी का रूप लिया तो क्या करवाओगे? रजिस्ट्रेशन करवाओ। चलो, एवरी एलिजिबल एंटिटी गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फॉर्म के नाम बता दिए, कब से? 1 अप्रैल 2021 के बाद जितनी भी ये सब एंटिटी बनती है रजिस्ट्रेशन कराओ। सब रूल नॉट अफेक्ट दी सीएसआर प्रोजेक्ट प्रोग्राम, इससे पहले के जो भी वो कंटिन्यू चलेंगे, हो सकता है तुमने अभी एंटिटी बनाई अभी रजिस्ट्रेशन करो, लेकिन पुराने जो काम चल रहे वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। डन। सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रोफेशनल, लाओ प्रोफेशनल्स को, सीए प्रैक्टिसिंग वाला, सीएस प्रैक्टिसिंग वाला, सीएमए प्रैक्टिसिंग वाला, इन एंटिटी से वेरीफाई करो डिजिटली आपने सारे लॉ कंप्लाई किए हैं। डन। एंटिटी बना लो, प्रोफेशनल से चेक करवा लो, वेरीफाई करवा लो। ऑन द सबमिशन सीएसआर, आप जैसे सबमिट करोगे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जनरल बातें चल रही है। अब एग्जाम्पल देके बता रहे, रोल क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का? अ कंपनी में एंगेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइनिंग मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, आप चाहो तो ये वाला काम भी कर सकते हो। कुछ नहीं, सीएसआर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करो, मॉनिटर करो, देखो, डिजाइन करो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये सारे काम करती है। नेक्स्ट, कोलैबोरेट करो, किसके साथ? ऊपर पड़ा था आप सिंगल कंपनी बना सकते हो किसी के साथ मिलकर, तो खर्चा शेयर कर लो। कंपनी में ऑल्सो कोलैबोरेट विद द अदर कंपनी, जिनके रोल सेपरेट होंगे, भैया हम ये काम देख रहे हैं तुम ये काम देख रहे हो, क्योंकि दोनों कंपनी को सीएसआर एक्टिविटी करनी है। मैं सिंगल रिलायंस कंपनी अपना खुद का बना सकती हूँ, ये किसी और कंपनी के साथ मिलकर सेक्शन 8 कंपनी बना सकती हूँ, ठीक है। कमिटी, कमिटी दोनों की अलग बनेगी। अब हम खर्चे करने की बात करें,
ठीक है। तो खर्चा हम समाज सेवा इस तरीके से करें। कमिटी सबका अलग अलग बनेगा। कमिटी मतलब क्या, रिलायंस कंपनी की कमिटी अलग, तुम्हारी कमिटी अलग। दोनों कमिटी ने आपस में डिसाइड किया हम कहाँ कहाँ खर्च लाएंगे, स्लम एरिया में लगाने लगाओ, गरीबों के लिए करना है, साइंस आर्ट्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, तो मिलकर कर रहे हैं। 2%, दोनों का 2%। 4। यस 4। उससे ज्यादा लगाना है आपकी खुद की श्रद्धा, कम से कम 2 तो करने पड़ेंगे। ठीक, चलो। CFO सर्टिफिकेशन, फुल फॉर्म चीफ फाइनेंस ऑफिसर। जब प्रोफेशनल से सर्टिफाई करा है तो इनसे भी भैया पैसा वहीं लग रहा है, सही जगह है ना। बोर्ड ऑफ द कंपनी सेटिस्फाइड इटसेल्फ कि भैया फंड जो भी डिसबर्स हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, मैनर जो भी आपस में डिसाइड हुआ है, CFO तुम पूरा ऐसे स्टैम्प मार के दो कि ये डिसाइड किया था, वहीं पैसा लग रहा है। डन। टेस्ट योरसेल्फ। अब ये एक बार रीड कर लेना, जो भी हमने पढ़ा है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन उन्हीं के एग्जांपल्स दे रहे हैं, ठीक है। चलो, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, क्या जानते हो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में? 1 साल से ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, ठीक है। और क्या पढ़ा था इसमें? पहला साल इंक्लूड नहीं होगा, और दान यही लिखा और कुछ नहीं, बोर्ड मॉनिटर कर लेना, कुछ बताए थोड़ी ना। चलो, जनरल बातें। आप अपना काम डायरेक्टली तो नहीं करोगे, आपको एक एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी। आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, कमिटी तुमने तो बना लिया, एक एजेंसी को हायर करो जो आपके जो प्लानिंग प्लॉटिंग है उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि सुनो, जिस एजेंसी को ये काम देने वाले हो, एजेंसी में उन्हें अपॉइंट करते वक्त ध्यान रखना, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होना चाहिए, 3 साल से ये काम करिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कॉन्टैक्ट कनेक्शन नहीं है, प्योरली आपके लिए समाज सेवा करेगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है एम्प्लॉयज के साथ। इसमें तुमने अपना ना अपने एम्प्लॉयज का भी फायदा सोचा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन, ये कुछ वापस से दिख रहा है, नहीं ये इनकम टैक्स, ये दो चीजें बोल रखी है ना। ये 80G इनकम टैक्स के हिसाब से, ये 12A। क्या 12 तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा है, कौन सा वाला भी रजिस्ट्रेशन हमने करवाया था, कौन सी वाली कंपनीज थी इससे पहले वाले चैप्टर में? चलो छोड़ो, कुछ भी बीच के। हाँ, उन्होंने 12A और सेक्शन 80 इनकम टैक्स के हिसाब से बोल रखा है। बस उन्होंने बोला है अगर आपकी डिडक्शन एग्जेम्पशन वाला है, ठीक है, ये भी 80G भी एग्जेम्पशन है। अभी देखो, इनकम टैक्स तुमने नहीं पढ़ा है तो इसलिए लोड नहीं लेना है। इनकम टैक्स के हिसाब से प्रिस्क्राइब सेक्शन अभी समझो, और इन सेक्शंस में दे रखा है कुछ ना कुछ छूट, कुछ ना कुछ डिडक्शंस दे रखा है कि भैया आपको टैक्स लगेगा लेकिन टैक्स में इस कारण से छूट मिलेगी। अगर आप वो वाली एजेंसीज है तो प्लीज रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करवा लेना कि आप ये काम कर रहे हो। डन। प्रिस्क्राइब सेक्शन की एजेंसी, तुम में जो फॉर्मेलिटीज लगती है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना, दैट्स इट। पास रेपुटेशन देख लेंगे, स्क्रूटनी बिफोर द सिलेक्शन, भैया तुम्हें सेलेक्ट करने से पहले अच्छे से चेक किया जाएगा। आप अपना काम किसी ना किसी एजेंसी से करोगे, वो एजेंसी देखेगी जैसा सोचा था वैसा इंप्लीमेंट हो रहा है, तो जिस एजेंसी को अपॉइंट करोगे इन बातों का ख्याल रखोगे। जनरल बातें हैं ये सब, ठीक है। अदर रिक्वायरमेंट जो भी गवर्नमेंट या रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलते हैं। चलो, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? CSR पॉलिसी मींस, पॉलिसी खुद से सोचो पहले, पॉलिसी क्या होगी? कमिटी ने पॉलिसी डिसाइड करी ना कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन। ये पॉलिसी एक स्टेटमेंट है जिसमें अप्रोच और डायरेक्शन दिया होगा बोर्ड को, इनटू अकाउंट्स रिकमेंडेशन की कमिटी क्या क्या काम करेगी, इंक्लूड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द सिलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर एक्टिविटी। मेन काम क्या है पॉलिसी में, क्या होगा? एनुअल एक्शन प्लान, नाम से काम समझो। एनुअल एक्शन प्लान मतलब 1 साल का पूरा एक्शन प्लान, क्या क्या करने वाले हो। नीचे सब स्केप स्केप एग्जाम्पल दे दे के बताए, सब रीड है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है, छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, ये खुद से एक बार रीड करना। जनरल बातें ये इनका, हम बताते हैं आपको एनुअल एक्शन प्लान क्या है। क्या है एनुअल एक्शन प्लान में? ये सब आता है, लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट, कौन कौन से काम करने हैं साल भर में, बहुत काम करने हैं, एग्जीक्यूट करो उसको, ठीक है। मोडालिटी मतलब मोड, तरीका। यूटिलाइजेशन, कैसे यूटिलाइज करोगे। मॉनिटरिंग, कुछ सुना सुना से नहीं लग रहा ऊपर, ये सब तो पढ़ा था हमने। ये एनुअल एक्शन प्लान है, एग्जाम्पल दे दे के आपको बता रहे, ठीक है। ये क्या है बताओ? पूरी एक्टिविटीज, याद रटना नहीं है, एक बार वन वन रीड करोगे ना तो ऐसे दिमाग में थोड़ा सा रिकॉग्नाइज हो जाएगी। जैसे कि पहला, कहाँ खर्चा करना है आपको, CSR एक्टिविटी की पूरी लिस्ट बताओ, कहाँ कहाँ?
पूरा याद करो, मैंने तुम्हें सीएसईटी में एक बार लिस्ट रीड बस करवा दी थी ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, लेकिन वो सिलेबस में नहीं थी। ठीक है, यहाँ देखो कहाँ पैसा लगाना है आपको। हंगर, पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग हेल्थ, स्वच्छ भारत कोष, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जनरल स्टेटमेंट्स है, यहाँ पैसा लगाओ आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, वोकेशनल स्किल्स को प्रमोट करो, एजुकेशन को प्रमोट करो, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, नेशनल हेरिटेज की बात हो रही है। समझ में आ रही है बातें, जनरल बातें हैं, इनको बस एक वन रीड करोगे आप। आर्म्ड फोर्स, ठीक है, जो भी वॉर में जिन जिन की डेथ हो जाती है, देन विडो रह जाती है, इन सब में अगर आपने पैसा खर्च किया तो हम मानेंगे भैया आप सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ कुछ फंड्स भी दे रखे, रूरल सपोर्ट करो, स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स में जाओ, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, इन फंड में अगर भी आप पैसा दे दोगे, ठीक है, तो भी आपका सीएसआर एक्टिविटी हो जाएगा। आपको नहीं चाहिए फ्री की टेंशन, तो बच्चों इन एक्टिविटीज में दे दो। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक है, पीएम केयर फंड में दे दो, इंक्यूबेटर्स रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में दे दो, क्योंकि सरकार तो वेलफेयर ही करिए ना आगे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट, ये देखो ये पूरे इन सारी जगहों पे भी अगर आपने दिया तो मान लिया जाएगा कि आप सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हो। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करो, स्लम एरिया को डेवलप करो, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करो, ये पूरी एक्टिविटी को बस एक वन रीड करोगे, दैट्स इट, ताकि जब एग्जाम में सिचुएशन आए तो आपको क्लिक हो जाए, हाँ डिजास्टर पढ़ा था हमने, हाँ हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पढ़ा था, समझ में आए। तो ऐसे याद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा कहाँ पैसा लगाना है जो इंक्लूड माना जाएगा, ये है नेगेटिव लिस्ट, ये है इंपॉर्टेंट। तुमने किया क्या आप समझना, आपने अपने इवेंट में क्या करवा दी, मैराथन। क्या होता है मैराथन, आपने ऐसे देखो कि दौड़ लगा रहे जैसे उधर मशाले लेके जा रहे वगैरह वगैरह, अवार्ड दे रहे हैं, या फिर क्या करो, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप, कहां पर, टीवी में प्रोग्राम। साफ बोल दिया नॉट क्वालिफाइड, इसे सीएसआर का खर्चा नहीं मानेंगे, ये सब आपकी मार्केटिंग है। पढ़ा तो ऊपर हमने वैसे ही, मार्केटिंग वाली चीजें कवर नहीं होंगी। ठीक है, आपने देखा होगा ये सब करा रहे हो, पीछे ऐसे चिपका दिया है ना, ऐसे टी शर्ट, तुम लोग स्पोर्ट्स भी तो देखते रहते हो ना कि मार्केटिंग चल रही, पता नहीं कहाँ 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 प्रिंट कर देते। तो ये सब सीएसआर एक्टिविटी नहीं है। तो एग्जाम में घुमा फिरा के इसी में से कोई एग्जाम्पल आ जाएगा और बोल दिया जाएगा इधर खर्चा किया, टीवी में ना आपने कुछ एड वेड डलवा दी, ठीक है, तो क्या ये माना जाएगा, नहीं, आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। नेक्स्ट, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंपनीज फुलफिल, आप ये खर्चा इसलिए करें क्योंकि एक्ट बोल रहा है या फिर लॉ स्टैट्यूट बोल रहा है, तो इसे भी काउंट नहीं। ऊपर याद करो हमने ये सब पढ़ा था, बस यहाँ पे और एग्जाम्पल देके और इलेबोरेट किया है। जहां मार्केटिंग दिखी आप वहां से आउट, थोड़ी बहुत चलती है, ज्यादा मार्केटिंग नहीं। डन, पढ़ चुके हैं। कोविड-19 कवर होगा कि नहीं होगा, कवर होगा। हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, लेकिन ये हो जाएगा। डन, कंडीशन पढ़ी थी कि जितने भी हमने यहाँ पे बोलो कि उनसे उनका टाई अप है, और दूसरा क्या पढ़ा था, रिसर्च डेवलपमेंट में था और टाई अप था, एक और पॉइंट था शायद, देखो तो कंडीशन में से कौन सा पॉइंट मिस कर रही हूँ, सेपरेटली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट में, ये पॉइंट मिस हो रहा था। ठीक है, चलो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब बच्चों यहां ये पूरी लिस्ट क्या तुम्हारी बुक में दिख रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो मैं मार्क कहूंगी बस वो करना। इन्होंने एमसीए ने क्लैरिफिकेशन दिया क्योंकि कोविड-19 को लेकर बहुत डिस्प्यूट है। कोविड-19 में क्या इन्होंने बोला, सीएसआर फंड अवेयरनेस ऑफ पब्लिक आउटरीच कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर हो रहा था, तो उसे हम इंक्लूड करेंगे। मार्क करो बस, जितना है उतना ही मार्क करना, उतना ही रीड करना, बाकी कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी से क्लैरिटी आ जाएगी। आप कोविड-19 के अगर अवेयरनेस के लिए कुछ अगर आप चला रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, प्रोग्राम चला रहे थे, तो वो सीएसआर की एक्टिविटी में इंक्लूड होगा। कोविड-19 को फोकस किया। नेक्स्ट, आप कोविड के टाइम पर टेम्परेरी सेटिंग अप, ठीक है, मार्क शिफ्ट हॉस्पिटल, आपको कुछ याद होगा कि हॉस्पिटल्स की एकदम शॉर्टेज हो गई थी, तो टेम्परेरी केयर फैसिलिटी जो चला रहे थे वो भी सीएसआर की एक्टिविटी में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, याद है उस टाइम पर, क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड केयर एस्टेब्लिशमेंट, मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन, स्टोरेज प्लान्स, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग ऑक्सीजन। अगर आप ये सारे काम कर रहे हो तो ये भी सीएसआर की एक्टिविटी, मतलब आपकी कंपनी ने अगर इन सब में पैसा लगाया था ना, तो उस टाइम पे ये सीएसआर की एक्टिविटी में इंक्लूड था।
कुछ नहीं, बस थोड़ी सी ज्यादा ब्रीफिंग दे रहे हैं किसकी, कोविड की। डन। नेक्स्ट, सीएसआर फंड कहाँ लगाया आपका, कोविड 19 में, तो यस एलिजिबल हो। डन। फंड की बात हो रही है, पैसा दिया आपने, खत्म। समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट क्या लिखा है बताओ जरा, नेट प्रॉफिट कितना, कितना, 5 करोड़ नेट प्रॉफिट इस साल का ना। पिछले 3 साल का क्या करते थे, 2% कैलकुलेट करते थे। इंडियन कंपनी का बताया, फॉरेन कंपनी का। पहले बोरिंग प्रेजेंटेशन, फिर अच्छा प्रेजेंटेशन। आओ अच्छा प्रेजेंटेशन डायरेक्ट पढ़े। नेट प्रॉफिट इंडियन कंपनी, नेट प्रॉफिट कंपनी, फाइनेंशियल वगैरह देखा जाएगा। हम जब आपकी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्लीज ये प्रॉफिट नहीं काउंट करेंगे। प्रॉफिट कहां से आ रहा है आपका, मेरी एक इंडियन कंपनी है, यहां से प्रॉफिट आ रहा है तो यहां का प्रॉफिट काउंट करेंगे। मेरी प्रॉफिट बाहर की ब्रांच से जो आ रहा है उसे काउंट नहीं करेंगे। मेरी आईटेस कंपनी ने बहुत सारी दूसरी कंपनीज में पैसा लगाया, वहां से डिविडेंड आ रहा है, उस डिविडेंड को भी काउंट नहीं करेंगे। वापस, मैं अपनी कंपनी का 5 करोड़ नेट प्रॉफिट होगा तो एलिजिबल हो जाऊंगी सीएसआर के लिए। इन्होंने कहा नेट प्रॉफिट की जब काउंटिंग करेंगे तो क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे, दो चीजें, बाहर की ओवरसीज का ब्रांच का प्रॉफिट नहीं इंक्लूड करेंगे, प्लस डिविडेंड जो मेरी दूसरे इन्वेस्टमेंट के कारण मिल रहा है वो भी नहीं। डन। फॉरेन कंपनी तुम्हारा बताओ, इन्होंने कहा भाई सेक्शन पढ़ेंगे ना, एक्चुअल में 197 198 सेक्शन से आगे चलकर उसमें फॉरेन कंपनी का दे रखा है। यही चीज उन्होंने कुछ बताया नहीं है, सेम यही लिखा है, ये देखो यही तो लिखा है। ठीक है, ऊपर नेट प्रॉफिट काउंट करेंगे तो डिविडेंड और कौन सा, ओवरसीज नहीं, ठीक है, एक्सक्लूड, और 2% वही 3 साल वाली बात है। ठीक है, पिछले साल का 2% जो हमें देखना है तो हमें इन सबको ध्यान रखना है, ये दो चीजें एक्सक्लूड करेंगे। डन, पक्का। केस रीड करेंगे, ये सब छोटे छोटे रिपीटेटिव चीजें हैं, मतलब सीधा तुम जाओगे तो इसमें यही होगा कि भाई हम देख रहे हैं आप पे लिमिट लग रही है लेकिन आप नहीं फॉलो कर रहे हो, तो सीधा पेनल्टी लगाते हो और कुछ नहीं। यहां से चीजें कट हो गई, पूरा कट है, पढ़ा था, पढ़ा मतलब बता दिया था स्टार्टिंग में, कट, पूरा कट है, ये भी पेज कट शट कट शट कट, ये पूरा कट ही था ना, नॉन एप्लीकेबिलिटी ये भी कट। एक्चुअल में इसमें वही ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ये सब था। ठीक है, सब कट है। यहां से आते हैं, ठीक है, ये वेबसाइट डिस्क्लोजर है लेकिन इसका होना नहीं होना बराबर है ना। क्यों, क्योंकि क्या कह रहे हैं, आपको अपनी वेबसाइट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आप क्या क्या काम कर रहे हो, और यहाँ पे टॉप कंपनीज के डेटा दे रखे उनकी वेबसाइट से निकाले, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री का दिख रहा है आपको इतना। ठीक है, तो और सोर्स बता दिया हमने, यहाँ से देखा, दैट्स इट। तो ये होना नहीं होना बराबर, ये तो कट ही कर दिया इन्होंने। कहाँ से है, यहाँ से। अब पहले बताया इतना कुछ और क्या बोल दिया, छूट बता दी, किस किस को छूट मिलेगी, आओ किसको छूट मिलेगी, आईवीसी पब्लिक, आईवीसी प्राइवेट, सेक्शन 135 तुम पे तो लगेगा ही नहीं, कब तक के लिए प्रमोट कर रहे हैं, अभी 5 साल तक के लिए, उसके बाद लगेगा, 5 साल से ज्यादा हुआ चलो सीएसआर कमिटी बनानी पड़ेगी अगर कंडीशन फुलफिल होती है। सीएसआर पोर्टल, नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेटा पोर्टल है, इनिशिएट किया है एमसीए ने, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, क्या लिखा है बताओ जरा, जो ज्यादा सीएसआर की एक्टिविटी करेगा तो कुछ नहीं, सरकार बस प्रमोट करे, क्या प्रमोट करे, अवार्ड अवार्ड देंगे हम तुमको। ठीक है, ताकि और ये सब करे। तो नेशनल सीएसआर अवार्ड से रिकॉग्नाइज द कंपनी जो पॉजिटिव इंपैक्ट में जाए, कंपनीज लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन की जो हमारी इंडिया के लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है, इम्प्लीमेंटिंग मेजर, इन सबको मिलेगा, आइडेंटिफाई द इनोवेटिव अप्रोच, इनको अवार्ड दिया जाएगा नेशनल लेवल में। कुछ नहीं, प्रमोट कर रही है ज्यादा से ज्यादा ये सारी एक्टिविटीज हो। 3 कैटेगरीज, ये जो अथॉरिटी उन्होंने 3 कैटेगरीज का अवार्ड दिया, पहले 4 अवार्ड, अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस, किसके लिए, सीएसआर स्पेंड के लिए। 5 अवार्ड दे रखे हैं किसके लिए, एस्पिरेशन। देन 11 अवार्ड्स किसके लिए, नेशनल प्रायोरिटीज एरियाज। कुछ नहीं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स दिए जा रहे हैं ताकि इन सारी चीजों में लोग और नेक्स्ट लेवल जाए और ओवरऑल हमारी देश का है ना ग्रोथ हो। डन। व्हाट आर दी वेरियस अदर स्टेप्स कीप इन माइंड, सीएसआर एक्टिविटी करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, बस मार्क करो। सीएसआर काम करना है लेकिन कंपनीज एक्ट के रूल्स तोड़ना तोड़ना है। कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयज इन दी सीएसआर एक्टिविटी, रिपीट, क्या बोला, अगर सीएसआर एक्टिविटी आप किसके फायदे के लिए कर रहे हो,
एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हो तो नहीं, सबके लिए कर रहे हो तो हाँ। रिपीट, मैराथन्स, अवार्ड, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप, टीवी में एड जो दे रहे हो वो सीएसआर एक्टिविटी में आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अगर आप ये खर्चा इसलिए कर रहे हो क्योंकि लॉ ने बोला है, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। रिपीट, क्या लिखा है? कुछ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिस्टेड एंटिटी की। कुछ नहीं, पहली लाइन अभी रीड कर लो, घर पे देती हूँ रीडिंग का, लेकिन अभी रीड कर लो। एमसीए ने क्या बोला? नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस दे रखी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गाइडलाइन कुछ नहीं, कंपनीज को अडॉप्ट करना है सीएसआर फॉलो करते वक्त। जनरल स्टेटमेंट रीड करना है, पढ़ने की वैसे तो जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ही पैराग्राफ गाइडलाइन बोलेगा। कौन सी गाइडलाइन? गाइडलाइंस भैया फॉलो करना है सीएसआर। जब भी बोला जाता है ना गाइडलाइन, मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ये गाइडलाइन फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से चीजें मैनेज होंगी। डन। क्या लिखा है? ये फिर भी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है? बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो जानते हैं, जानते। इन्होंने कहा कि भाई ये जो समाज की सेवा करने के लिए कंपनीज आ रही है ना, वो बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भीड़ में छुप जाएंगी। तो बॉम्बे ने ही और अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं, अपना ही खुद का एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज निकाला है, जिसमें सारी की सारी कंपनीज कौन सी होंगी? सेक्शन 8 कंपनीज होंगी। कंपनीज है ना जो कि समाज के लिए काम कर रही है, तो ये अलग से लोगों की नजरों में आएंगी। तो जिनको भी डोनेशन वाला काम करना है तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आए। यहाँ पूरी इसी टाइप की कंपनीज मिलेंगी, ठीक है। यहाँ अब इसे एक बार वन रीड कर लेना, क्या ये समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आया? पहले बताओ। बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट वाली कंपनीज दिखेंगी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी कंपनीज दिखेंगी? सेक्शन 8 कंपनी। जिनको डोनेशन देना है इस कंपनी के शेयर्स यहाँ से खरीद सकते हो, दैट्स इट, ठीक। और सच बताऊं, बॉम्बे और नेशनल का ही अपना खुद का वो सब्सिडी होती है, कोई अलग से कंपनी नहीं है, प्लेटफॉर्म्स है, ठीक। तो यहाँ बस डेटा दे रखा है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी आ चुका है, इनको सपोर्ट करने के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है ये, ठीक है। डेटा डेटा डेटा। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन बताओ, चैप्टर समझ में आया? चैप्टर हमने यहाँ पे क्यों पढ़ा, लॉजिक समझ में आया, क्योंकि 18 में इन लोगों ने इंसर्ट करके रखा है फ्री का, तो हमने यहीं पढ़ लिया, ज्यादा अच्छा है। वहां पेजेस बढ़ेंगे, लगेगा तुम्हें कि 18 चैप्टर है, कितना ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। चलो यहाँ इस सभा को करेंगे समाप्त, चैप्टर की भी समाप्ति।